इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नगरपालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा मनमाने सर्किल रेट व अवैध विलंब शुल्क वसूली के संबंध में सभासदों ने उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई है। इस संबंध में सभासदों ने ईओ को एक शिकायती पत्र भी सौंपा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका द्वारा उत्तर प्रदेश के महानगरों के सर्किल रेट जैसे गाजियाबाद, मुरादाबाद को आजमगढ़ जैसे छोटे नगर में लागू कर जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। सभासदों ने कहा कि इसके अतिरिक्त स्वकर प्रणाली को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाए नियमों के विरुद्ध लागू किया जा रहा है, जिसमें ना तो उचित कोरम था, न ही जन सुनवाई या जन जागरण की व्यवस्था। यहाँ तक कि एक पूरा वार्ड जालंधरी इस प्रक्रिया से बाहर रह गया। लगाए गए सर्किल रेट की समीक्षा कर उसे यथोचित दरों पर लाया जाए। अवैध रूप से वसूले जा रहे विलंब शुल्क और अन्य शुल्कों को तत्काल रोका जाए। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए, ऐसी सभासदों ने मांग की है। फिलहाल सुनते हैं सभासदों ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। मामलों को लेकर अपने आप मेरा नाम पुनीत रहा है, मैं राजीबाग का सभासद हूँ। मैं ही नहीं, यहाँ पे 25 वार्ड के सभासद इस समस्या को लेकर, स्वकर की समस्या को 24 लोग, एक लोगों का देहांत हो गया, 24 लोग इस मत पे ये है कि स्वकर प्रणाली चूंकि शासन द्वारा लागू कर दी गई है, हम सभी सभासद बंधु इस स्वकर प्रणाली के साथ खड़े हैं। परंतु महानगरों का स्लैब जो कि पूर्व के ईओ मनोज कुमार सिंह द्वारा लगा दिया गया, जिसको महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा समाप्त करते हुए नया स्वकर प्रणाली लागू करने का आदेश सभी नगर पालिकाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में आया है। हम सरकार की इस मंशा के साथ खड़े हैं। चूँकि हमारा शहर 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और ना कोई लघु उद्योग है, ना कोई कल कारखाना है। ऐसे शहर में अगर महानगरों का स्लैब रेट लगाया जाएगा, एमआरबी या एआरबी ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता के साथ यह अन्याय हो। चूँकि हमारा शहर जो है वो बड़े निचले स्तर का है, उसमें बड़े मीडियम तबके की आबादी रहती है और हर कोई इस टैक्स को, जो मुरादाबाद और गाजियाबाद का टैक्स, दे नहीं पाएगा। मुरादाबाद में खाली जमीन में 1 रुपया 20 पैसा लग रहा है। यही हमारे पड़ोस की नगर पालिका है जो कि मऊ, हमारी नगर पालिका 25 वार्ड की है, वो वहाँ पे जो है 58 वार्ड की नगर पालिका है। वहाँ पे जो है खाली जमीन का 10 पैसा लिया जा रहा है, 9 मीटर रेट का जो है 25 पैसा लिया जा रहा है, 12 मीटर रेट का जो है 35 पैसा लिया जा रहा है और 12 से 20 मीटर के रोड का जो है वो 60 पैसा लिया जा रहा है। हमारे आजमगढ़ नगर पालिका में 2 रुपये 20 पैसा, 2.5 रुपये और 3.5 रुपये लिया जा रहा है इन्हीं स्लैब रेटों पे। तो ये कहाँ से न्यायपूर्ण है? हमारा राज्य वित्त भी कम है। हमारी नगर पालिका के जो नगरीय क्षेत्र की आबादी है वो 3 तरफ से नदियों से घिरी है। एक हल्की बरसात में हमारा पूरा शहर पानी से जो है वो हो जाता है, कई का मोहल्ले की कॉलोनियाँ डूबने लगती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आम जनता के साथ जो है उसका शोषण हो रहा है और हम सभी सभासद बंधु इसके विरोध में खड़े हैं। हम लोग बोर्ड मीटिंग में, चूंकि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका श्री सरफराज आलम मंसूर जी भी, वो भी इसके पक्ष में है कि लोग जो है आम जनमानस के साथ न्याय ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्यपाल महोदय ने सभासद और अध्यक्ष का पावर इसमें से हटा दिया, इसको कम करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिशासी अधिकारी महोदय के पास है। हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में भी इसका वो विरोध किया, अपनी बात को रखा। अनौपचारिक रूप से भी यो साहब से एक डेलीगेशन मिला, अपनी बात को रखा गया। अधिशासी अधिकारी महोदय का कहना है कि किसी सक्षम अधिकारी का आप आदेश लेके आएंगे तो ही हम रेट कम कर पाएंगे, क्योंकि ये पूर्व में लग चुका है। इससे कम हम करेंगे तो ये वित्तीय अनियमितता में आता है। इसके लिए आज हम सभी लोग जो है माननीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ गए थे, जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ गए थे। दोनों लोगों की तरफ से जो है बड़ा संतोषजनक जो हुआ है जवाब मिला है और अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक ज्ञापन देते हुए गृहकर विभाग में ताला लगाएंगे और दरी लेके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे और जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद।
वहीं इस मामले को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी से बातचीत की गई। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सन 2023 में यहाँ पे जो शक्कर प्रणाली पूर्व के शासी अधिकारी द्वारा यहाँ लागू किया गया, शासनादेश के तहत इसको लागू किया गया और जिसमें यहाँ की बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास करके जो है इसको लागू किया गया। इसी के संबंध में ये लोग जो अपना विरोध जता रहे हैं कि जो स्लैब रेट है वो कुछ ज़्यादा लगता है। तो इन लोग का कहना है कि यहाँ पे आजमगढ़ में 3 तरफ से नदी से घिरा है, ना कोई उद्योग है, ना कोई कल कारखाना, तो आखिर अन्य जिलों की तरह महानगरों की तरह यहाँ स्लैब रेट क्यों लगाया गया है? नहीं, स्लैब रेट जो लगाया गया यहाँ की बोर्ड से बाकायदा वो पास करवा के बजट का कराया गया है, तो बजट नोटिफिकेशन कराया गया है और कहीं ना कहीं सबकी सहमति रही होगी तभी इसको लागू किया गया है। वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है इस पर हमारी कई बार चर्चा भी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की है। तो हमारे माननीय सभासदों का ये है कहना है कि यहाँ पे स्लैब रेट ज़्यादा है, जिस पर हम लोग विचार वर्तमान समय में कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय द्वारा जो लागू पूरे प्रदेश में शक्कर प्रणाली उसको आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद में भी लागू कर दिया गया। तो क्या ये लोगों का कहना है कि ये इसे आप ही कम कर सकते हैं, बाकी किसी के पास पावर है नहीं? अब सर्किल रेट डिसाइड जो है शासी अधिकारी को एक्ट के अनुसार जो है करना है और जिस पे चर्चा लगातार चल रही है। चूंकि ये गजट नोटिफिकेशन हो चुका है तो इस पे विचार विमर्श करके इस पे आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वर्तमान में नगर पालिका। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि स्लैब रेट कम हो सकता है? बिल्कुल इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। अब जो निर्णय लिया जाएगा बाद में आप लोगों